दोस्तों जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, तो केवल आप वही तैयारी कर रहे होते हैं, आपके हाथ बंधे हुए होते हैं, आप एक सीमा के अंदर काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई और काम कर रहे हैं, भले ही वो और काम सो कॉल्ड आपके स्तर का काम नहीं हो, शुरुआत में आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके हाथ बंधे हुए तो है नहीं, आपके पास अनंत संभावनाएं हैं और कहां से कहां पर आप जा सकते हैं। तो लकीर के फकीर मत बनिए, कुछ हिम्मत दिखाइए, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अब हम पीछे कैसे हटें, तो ध्यान रखिएगा किसी एक गलत ट्रेन में अगर आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो जितनी देर तक ट्रेन से आप नहीं उतरेंगे, उतने और गलत रास्ते में आप बढ़ते जाएंगे। तुरंत ट्रेन से उतरिए, वापस आना तब भी कंपैरेटिवली अभी आसान होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पहले हमारे समाज में लाल बत्ती, नीली बत्ती, अब तो खैर वो बत्ती वाली गाड़ियां होती भी नहीं है, उसका बहुत क्रेज होता था। हूटर बजाती हुई जब गाड़ी निकलती थी तो सब लोग खड़े हो जाते थे और सोचते थे कि काश हम भी इस गाड़ी के अंदर होंगे। लेकिन दोस्तों अब तो ये होता है कि हूटर बजाती हुई गाड़ियां अगर किसी गाँव के अंदर से भी निकल जाती है ना, तो गाँव की चौपाल में जो कल्लू बैठे होते हैं, ननकू बैठे होते हैं, पलटू राम बैठे होते हैं, मालती देवी बैठी होती हैं, लाजवंती देवी बैठी होती हैं, ये भी अपना काम ही कर रहे होते हैं, ये भी पलट के उस गाड़ी को नहीं देखते। अब समाज बहुत बदल गया है। किसी मॉल के अंदर जब किसी बड़े साहब के लिए या बड़ी मेम साहब के लिए जब कोई सिपाही उस मॉल का दरवाजा खोलता है, उसके बाद ये बड़े साहब या उनकी मेम साहब जब उस मॉल के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये एक बहुत बड़ा कॉमेडी या कॉमिक सीन लगता है ये। अब इस तरफ कोई देखता नहीं है, या देखता भी है तो लोगों को ये हंसी के पात्र लगते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों के बावजूद अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि भाई मैं तो अनंत काल तक आईएएस की तैयारी करता रहूंगा, तो ये कुल मिला के ऐसा ही सोचना है कि जैसे ये कॉन्फिडेंस कुल मिला के कुछ ऐसा ही है जैसे आप सावन भादो के महीने में एक लंबी पैदल यात्रा पर निकल गए हैं और कह रहे हैं कि मुझे अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस है, बारिश नहीं होगी, इसलिए मैं छाता नहीं ले जाऊंगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूंगा कि अपने संग छाता ले जाना कमजोरी नहीं है, कॉन्फिडेंस की निशानी है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि बारिश आए या ना आए, वो उस कैंडिडेट पे या उस पैदल चलने वाले व्यक्ति पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से अपने को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों 12th फेल मूवी जैसी मूवीज से या इस तरीके के अन्य वीडियोस से बहुत अधिक इंस्पायर होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हजारों अन्य बहुत अच्छे विकल्प आपका इंतजार कर रहे हैं, जिन विकल्पों में आपको नौकरी लेनी नहीं है, बल्कि हजारों लाखों युवाओं को आप लोगों को नौकरी देनी है। विश यू ऑल द बेस्ट।